अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछली वीडियो में जो मैंने हज मुआविनीन के लिए अप्लाई करने का तरीका बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसकी अगर रोल नंबर स्लिप आपने निकालनी है तो वो किस तरह, और इसका सिलेबस आपने चेक करना है किस तरह, कौन कौन सा सिलेबस है उसका, तो वो आपने किस तरह एनटीएस से चेक करना है। तो आपने अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे सर्चिंग में लिखना है एनटीएस। तो ये एनटीएस की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। एनटीएस की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड शो होगा। आपने यहाँ से रोल नंबर स्लिप निकालने के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पे आ जाना है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पे आएंगे तो आपके पास ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे को टेस्ट होना है, यहाँ से आपने डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो है वो दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आपका इस तरह शो नहीं होगा, मेरा पहले से लॉगिन हुआ, आपका लॉगिन पेज पे आ जाएगा। यहाँ से आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आगे लॉगिन पेज आ जाएगा। वहाँ से आपने जो लॉगिन बनाया था उसका अपना CNIC और पासवर्ड के ज़रिए आपने लॉगिन कर लेता है। मैं अपने CNIC और पासवर्ड के ज़रिए से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने माई एप्लीकेशन पे आ जाना है। माई एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपके पास ये इस तरह का, जिस तरह रोल नंबर स्लिप है, यहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप अपनी रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट सैटरडे और संडे 2-3 तारीख को इसका टेस्ट होना है और इसका सिलेबस आपने चेक करना है। तो वो आपने क्या करना है, एनटीएस की वेबसाइट पे चले जाना है। एनटीएस सर्च करेंगे, ये सामने यहाँ पे आ जाएंगे मेन डैशबोर्ड पे। इसको आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है क्लोज एप्लीकेशन। क्लोज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पहले से क्लोज हो चुकी हैं एप्लीकेशनें वो आपके पास आ जाएंगी। तो आपने यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमोनी वाला को डिटेल पे क्लिक करना है। आपने डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये कंटेंट वेजेस है, कंटेंट वेटेजेस क्लिक करना है। आपके पास सिलेबस आ जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया है, इसका मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो हज मुआविनीन जो है 17 और 18 स्केल के लिए जो सिलेबस है वो है रिटन टेस्ट एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट 50 नंबर का आएगा। IQ वर्बल प्लस एनालिटिकल 10 नंबर का आएगा और हज रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। तो ये टोटल 70% का आएगा। उसमें उसके बाद बेसिक IT स्किल टेस्ट जो है उसमें 10% इसमें से IT के क्वेश्चन आएंगे और फिजिकल टेस्ट होगा 20 नंबर का। 20 नंबर का फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये कुल मिला के 100% मतलब 100 नंबर बन जाएंगे। तो ये सिलेबस है BPS 17 एंड 18 स्केल के लिए। इसी तरह जो 7वें स्केल से 16वें स्केल तक उनका सिलेबस है एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट 50 नंबर का आएगा, वर्बल प्लस एनालिटिकल 10 नंबर के और हज रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद बेसिक IT स्किल, IT के इसमें भी 10 नंबर के आएंगे और फिजिकल टेस्ट 20 नंबर का। मतलब ये सेम सिलेबस है 17 से 18 स्केल और 7 स्केल से लेकर 18 स्केल तक का लिए ये सुपरवाइजरी पोजीशन और सपोर्टिंग स्टाफ ऑफिसर, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ये सिलेबस है। उसके बाद मेडिकल जो मिशन है
डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट के लिए जो सिलेबस है वो रिटन टेस्ट जर्नल 30 नंबर का, एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट 40 नंबर का, आईक्यू वर्बल प्लस एनालिटिकल 10 नंबर का, हाज रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के और आईटी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। तो ये डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट के लिए सिलेबस है। नीचे है पैरामेडिक। पैरामेडिक का भी ये सिलेबस है। रिटन टेस्ट जर्नल 30, जनरल के क्वेश्चन जो होंगे 30 नंबर के, एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट 40 नंबर के, आईक्यू वर्बल प्लस एनालिटिकल 10 नंबर के और हाज रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के, और आईटी स्किल, बेसिक आईटी स्किल टेस्ट होगा एमएस वर्ड एंड डाटा एंट्री के हवाले से 10 नंबर। तो ये हज माविनीन का जो टेस्ट होना है उसका सिलेबस है। ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है तो आप एनटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी मिलती रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।